स्वागत है दोस्तों आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी स्टॉक्स अगर बढ़ना है या उसको गिरना है तो उसको बताना पड़ता है कि मैं किस दिशा में जाना है। मेरे को ये आपको जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हमको कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा स्टॉक्स बढ़ने वाला है कौन सा गिरने वाला है। तो ये चीज़ें जानना है तो अब देखो यहाँ पर एक अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। जैसा कि अगर हम 5 मिनट की बात करें तो ये इंट्राडे के लिए 5-15 मिनट ये इंट्राडे के लिए हो जाता है। 1 घंटे की बात करें हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम बात करें तो वो एक अलग होता है कि वीकली मंथली, ये सारी चीज़ें अलग अलग टाइम फ्रेम पे होती है। तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम सूट करता है वो आपके हिसाब से आपको देखना है। सिर्फ हम यहाँ पर बात करेंगे कि कोई स्टॉक बढ़ता है तो क्या सिग्नल देता है, सिग्नल हमको देखना है। देखिए किस तरह के सिग्नल देता है। तो यहाँ से स्टॉक से रिलेटेड बात कर रहे हैं आज हम, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने एक चार्ट लगाया है। अब इस चार्ट को मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लगाया है। तो यहाँ से आपको डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, यहाँ से आप मेरे को थोड़ा सा इसको दिखाने बताने की कोशिश करो कि आपको ये चार्ट पर क्या दिख रहा है। कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा तो आपको बताइए मेरे को कमेंट करके। देखिए यहाँ पर ये हाई था, उसके बाद ये हाई था, उसके बाद ये हाई था। आया समझ में आपको। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम बात करें तो छोटा मोटा कोई हाई ये वाला था, या फिर हम लोग इसको ना छोड़ दें तो उसके बाद में ये हाई को हम पकड़ लें। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट इस हाई के आसपास ही आकर बार बार सपोर्ट ले रहा है, और उसके बाद में जैसे ही यहाँ से हाई ब्रेक किया उसके बाद आप देखो 1750 रुपये से ये स्टॉक्स जाके 2500 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे डाउन साइड में जा रहा था, और यहाँ से हम हायर हाई मार्क करते जा रहे हैं, लोअर लो मार्क करते जा रहे हैं। तो यहाँ से जैसे हमने हायर हाई मार्क किए, हायर हाई तो इसमें लग नहीं रहा था, इसमें लोअर हाई लग रहा था। तो ये लोअर हाई है, लोअर हाई, लोअर हाई, ठीक है। ये लोअर हाई जो लगा हुआ है जिसको हम LH बोलते हैं, और लोअर लो ये वाला होता है, ये लोअर लो है, ये लोअर लो है, तो ये लोअर लो है। अब यहाँ से इसने पहली बार इस हाई को ब्रेक किया है। कौन सा हाई को? ये वाले हाई को। मतलब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब ये कितने टाइम लगेगा देखो, यहाँ से कब ये अपना जो यहाँ पर रिट्रेसमेंट है, या हम इसको जो बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड, तो यहाँ से ये कब ख़त्म करेगा उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जब भी ये मार्केट में चेंज करेगा अपना मूड, यानी कि यहाँ से इसने मूड तो चेंज यहाँ से कर ही दिया है, आपको इसको फोकस बना के चलना है। जब आपने इसे फोकस बना के रखा तो यहाँ पर देखो इसने ये हायर हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ से एक जे कर्व में आपको दिख रहा होगा, जैसा जे हम ऐसा बनाते हैं वैसे ही जे के साथ में एकदम इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने से पहले इसने देखो टेस्ट भी किया, देखो यहाँ से गया फिर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में मार्केट ऊपर की साइड में गया है। तो यहाँ से मार्केट क्या करता है देखो, हायर हाई लगाकर वो ये बताना चाहता है कि मेरा जो मूड है वो चेंज हो चुका है। यहाँ से अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये हाई, ये हाई, ये हाई, और देखो ये हाई ब्रेक हुआ था, लेकिन ये टेस्ट में यहाँ से हाई ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन यहाँ से हाई ब्रेक नहीं करते हुए इसने नीचे की साइड में डाउन साइड में दे दिया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो ये जो हाई था ये ब्रेक किया, इसने ब्रेक भी किया तो बड़ी कैंडल के साथ में किया, तो अब यहाँ पर टेस्ट का कोई मतलब नहीं रहा। तो यहाँ से 1500 रुपये से सीधे ये 1700 पे गया था। उसके बाद फिर से इसने डाउन साइड देखा, लेकिन देखो यहाँ तक इतना तो मूवमेंट दिया है इसने। अगर हम बात करेंगे तो 5% 10% अगर हम 1700 का निकालें तो कितना लग रहा है आपको? 1700 का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना लगता होगा आपको? अगर ये 200 रुपये भी गया है तो एक अच्छा सा मोमेंटम दिया होगा इसने। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 10% आराम से निकल सकता है। तो यहाँ से 10% भी निकला तो बहुत होता है अपना। और अगर हम बात करें इसको छोटे टाइम फ्रेम में, अगर मान लो देखो ये तो बड़ा टाइम फ्रेम लगाता हूँ, ये छोटा टाइम फ्रेम था, अब हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। तो बड़े टाइम फ्रेम पे 1 मिनट, यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं इसको। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने अपना मूड कब चेंज कर दिया था। तो यहाँ पर स्टॉक्स ने, हम बात करें स्टॉक्स की, देखिए
यहाँ पर हाई था, ये हाई था, ये हाई था। देखो ये हाई जब से ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हुआ है, तब से मार्केट यहीं पर सस्टेन कर रहा था। और जैसे इसने अपना हाई ये ब्रेक किया था 1750 के आसपास, तो यहाँ से भी इसने बड़े टाइम फ्रेम में भी वही सिग्नल दिया जो इसने छोटे टाइम फ्रेम में दिया था। अब इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने डेली देखा है, वीकली देखा है, अब हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, तो अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था। देखो ये हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद में आप देखो यहाँ से सस्टेन करके यहाँ से टेस्ट भी हो गया। टेस्ट होने के बाद में देखो 2300 रुपये से लगा के सीधे 2600 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो ये एक हाई था, यहाँ से एक हाई ये ब्रेक होने की कोशिश हुई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो इसलिए हम उसको हाई नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद में एक ये हाई था, यहाँ पे ये हाई ब्रेक हुआ, टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद में आप देखो मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड में गया हुआ है। अब हम लोग किसी दूसरे स्टॉक्स को लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देख रहे थे वो M6 देख रहे थे, और ये हम लोग सीखने के हिसाब से ही वीडियो बना रहे हैं। इसलिए अगर आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो प्लीज़ यार अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर करना। यहाँ पर कोई हम बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लाइन चार्ट लगा रखा है, तो यहाँ लाइन लगा रखी है मैंने, ये पहले ही लगा दी थी मैंने ट्रेंड पे, इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करेगी, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो हम इसको भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे देखने के बाद में हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि सच में स्टॉक सिग्नल देता है, स्टॉक्स हो या मार्केट हो। मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, वीकली चार्ट, ठीक है। वीकली चार्ट पे आप चाहे तो ये मूविंग एवरेज भी हटा सकते हैं। यहाँ से मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है। तो यहाँ से देखो ये हाई था, उसके बाद कौन सा हाई था, ये हाई था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हाई समझो, तो यहाँ से ये हाई। अब यहाँ से आप देखो ये हाई ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने के बाद में देखो मार्केट ऊपर गया, फिर टेस्ट भी किया। देखो टेस्ट किया है, यहाँ पर ये हाई भी ब्रेक हो रहा है। टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में इसका हाई ब्रेक हुआ 1750 के आसपास। उसके बाद ये मार्केट चला गया है 2800 रुपये के आसपास। कितना, 1750 से 2800 के आसपास चला गया है। कितना, 2800। तो यहाँ पर आप देखो कितना मोमेंटम मिला है इसमें, कम से कम 1050 रुपये का मोमेंटम इसमें मिला है, यानी कि 50% पैसा आपको यहाँ पर मिला है। 50% से ज़्यादा मिला है। मैं अपना कैलकुलेशन, थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन बराबर नहीं है, इसलिए आप ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम और भी बात करें तो यहाँ पर इसका चार्ट ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए हम इसी चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। देखो मार्केट की अगर हम बात करें तो ये हाई था, ये हाई था। अब उसके बाद में ये अगर एक यहाँ पर छोटा हाई ये भी समझे अगर, तो ये हाई भी समझ सकते हैं, या फिर आप ये हाई समझ लो। तो देखो ये हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक होकर टेस्ट हुआ, टेस्ट होकर यहाँ से सक्सेस हुआ, यानी कि यहाँ से सक्सेस हुआ तो यहाँ से 1400 रुपये इसका प्राइस था। उसके बाद सीधे ही चला जाता है 1800 रुपये के आसपास। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि इसने सिग्नल क्या दिया। देखो इसने सिग्नल दिया है, यहाँ पे अपना हायर हाई हायर लो ब्रेक किया, उसके बाद एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया। अगर इस कैंडल को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हर बार कैंडल देखना ज़रूरी है। देखो कैंडल ही बता देती है कि आप यहाँ पर ये कैंडल देखो, यहाँ पर ये कैंडल देखो। देखो हाई ब्रेक किया है तो वो उसने जो कैंडल बनाया है वो यहाँ पर ये हाई ब्रेक किया तो यहाँ पर देखो ये कैंडल बना है, देखो यहाँ पर ये कैंडल देखो। तो ये सब चीज़ें बताई जाती है शेयर स्टॉक्स के द्वारा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। अभी किसी दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करें, यहाँ पर सुजलान एनर्जी को लेते हैं हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में। यहाँ से देखो सुजलान एनर्जी का चार्ट मैंने आपको सामने लगा दिया है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अगर हम यहाँ से देखें इस चार्ट को तो पहले ये हाई था, उसके बाद ये हाई था, उसके बाद ये हाई था, उसके बाद ये हाई यहाँ से ब्रेक होने की कोशिश हुई थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और उसके बाद में आप देखो यहाँ से ये हाई ब्रेक हुआ और यहाँ से आप देखो कितना बड़ा कैंडल बना है। यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना है। कैंडल बनने के बाद में यहाँ पर आप देखो
तो यहाँ से जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखो अच्छी सी बड़ी कैंडल के साथ में अगर इसने सस्टेन किया है और यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ से टेस्ट भी हो चुका है, उसके बाद में अभी यहाँ से भी अगर आप बाइंग करते हो तो यही स्टॉक 15-16 रुपये से चल के सीधे 34 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। सुजलान एनर्जी का स्टॉक से है। तो आपको लग रहा होगा कि मार्केट आपको बताता नहीं, मार्केट बताता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपने कभी इन चीज़ों पर ध्यान दिया ही नहीं। अभी हम निफ्टी 50 के चार्ट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम देखो, यहाँ से ये स्टॉक्स नहीं है तो ये ज़्यादा वोलाटाइल नहीं होगा, क्योंकि आपको चाहिए होगा कि इतना बड़ा मोमेंट दे। तो ये स्टॉक्स नहीं है कि जो एकदम इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एवरेज होता है 50 स्टॉक्स का, तो एवरेज के हिसाब से ही चलता है। तो इसमें ज़्यादा आप ऐसा सोच नहीं सकते, इसलिए हम लोग इसको इतना छोटे टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 घंटे के चार्ट पे, तब जाके आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो ये हाई था, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई है। अब देखो यहाँ से ये हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद जैसे ही इसने हाई ब्रेक किया उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो मूड मार्केट का पूरा चेंज हो चुका था। या फिर आपको यहाँ से ये नहीं लग रहा तो ये वाला हाई देखो, यहाँ से ये हाई टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ से आप देख सकते हो कि एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से मिला है। और भी अगर हम पीछे चलें इसमें, देखिए हम पुराने चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से बैक टेस्ट करिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। यहाँ से देखो ये हाई, ये हाई, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ से ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने के बाद यहाँ से आपको देखोगे थोड़ा सा ऊपर जाके फिर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर की साइड में एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया है। ये निफ्टी 50 का चार्ट हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो यही चीज़ें होती है मार्केट में। प्राइस एक्शन देखिए, किसी को नहीं पता कि मार्केट में आगे अगले क्षण क्या होगा। देखो यहाँ से अगर मार्केट में अगर आपको दिख रहा होगा तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट ऊपर चलता रहता है, लेकिन यहाँ से अब मार्केट को गिरना है तो मार्केट क्या करेगा। देखो मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, नीचे अपना सपोर्ट ब्रेक करेगा। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया, फिर उसको टेस्ट किया, फिर ब्रेक किया, फिर टेस्ट किया, फिर यहाँ से ब्रेक कर दिया। यहाँ से ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे चला गया। तो ये यहाँ से भी जब गिरना है तो उसको बार बार ये बताएगा, और बढ़ना है तो मैंने आपको बताया ही सही कि बढ़ना है तो किस तरह से बताता है। तो उसी तरह से स्टॉक से बताता है, उसी तरह से यहाँ पर अब हम यहाँ पर देखते हैं। लास्ट में हम लोग चलते हैं तो लास्ट में हम लोग यहाँ से देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कंडीशन, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अब यहाँ से फिर से इसने ये हाई ब्रेक करने की कोशिश की है। अब ये यहाँ से फेल नहीं होगा, सस्टेन कर गया तो फिर ये मार्केट ऊपर की साइड में चलना लग जाएगा, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया तो ये वापस से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम वेट करेंगे कि यहाँ से कोई अच्छी सी बड़ी सी कैंडल ग्रीन बने। ग्रीन बनने के बाद में अपने को भरोसा हो जाएगा। अभी जो कैंडल से बन रही है वो कैंडल से इतनी खास नहीं है, आप खुद से देखिए। ये जो कैंडल से बन रही है ये हाई ब्रेक करने पे आपको कोई खास कैंडल से नहीं दिख रही है। दिख रही है क्या? ये जब कोई खास कैंडल बन जाएगी, एक अच्छी सी कैंडल बन जाएगी, इसका हाई ब्रेक कर देगा, तब हम बाइंग का सोच सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये चार्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा वो भी आप मेरे को बताइए है। यहाँ पर मैंने निफ्टी स्टॉक्स सब बताए हैं, और एक स्टॉक्स का हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार और बता देता हूँ। तो यहाँ से कोई एक स्टॉक लेता हूँ मैं, मान लो कि यहाँ से, जिससे कि अभी हम लोग और इक्विटास का ले लेते हैं, छोटा सा स्टॉक्स ले लेते हैं। इस स्टॉक्स को आप देखना, पहले हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम से फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लाना चाहता हूँ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखो, आप इस स्टॉक्स को देखो, ये हाई था। अब इतना तो आपको पता होगा ना कि हाई कौन सा रहता है, लो कौन सा रहता है। ये हाई था, उसके बाद ये हाई था, उसके बाद बात करें तो हमें ये हाई समझ लो या फिर ये हाई समझ लो, दोनों में से एक हाई कोई भी समझ लो। तो देखिए यहाँ से एक हाई ब्रेक हो गया, इसका टेस्ट हो गया, ऊपर चला गया, और यहाँ पर ये हाई भी समझोगे तो यहाँ से
टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद एक अच्छा सा कैंडल बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। यहाँ से थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं इसको। यहाँ से देखो, यहाँ से ये जो कैंडल बनता हुआ दिख रहा है आपको अच्छा सा, यहाँ से अच्छा सा कैंडल बना है। उसके बाद मार्केट देखो ये 70 रुपये से सीधे 100 रुपये हो चुका था। अब इसी स्टॉक्स को मैं थोड़े से एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ तो आपको और समझ में आएगा कि देखो यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। हम यहाँ लास्ट में चलते, देखो यहाँ से हाई था, फिर ये हाई है, फिर ये हाई है, फिर ये हाई है, और जैसे ये हाई ब्रेक हुआ है, सस्टेन हो गया, टेस्ट हो गया, यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला आपको। छोटा ही मिला है, लेकिन मार्केट ने अपना लो भी ब्रेक नहीं किया है, मार्केट अभी ट्रेंड में है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला हाई था, ये वाला हाई था। उसके बाद जैसे ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद देखो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि हायर हाई ब्रेक होने के बाद में उसका एक ट्रेंड चेंज हो जाता है। ट्रेंड चेंज हो जाता है तो ट्रेंड चेंज होने के बाद में मार्केट में ये सिग्नल जाता है कि अब ये स्टॉक बुलिश हो चुका है, और बुलिश हुआ है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी अपनी पोजीशन, या फिर आप चाहें तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर, मतलब देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा यार। देखो एक चीज़ है, अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ता है। आपको एरोप्लेन उड़ाना है तो आपको एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा, आसमान में उड़ना ही पड़ेगा। तो रिस्क तो है, हो सकता है एरोप्लेन गिर जाए, हो सकता है आप पानी में ज़्यादा गहरे पानी में चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें रिस्क तो है, लेकिन रिस्क कितना लेना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर पानी में तैरना है तो आपको छोटे पानी में, जहाँ पर आप डूबो ना, ऐसे पानी में तैरना पड़ेगा। अगर आपको एरोप्लेन उड़ाना है तो आपको वहाँ से एकदम सेफ जगह से सेफ सारी तैयारी के साथ में उड़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही मार्केट में अगर आपके पास में मान लो बहुत बड़ा अमाउंट है, मान लो कि वो मिलियन में है, और आपने कहीं पूरा ही डाल दिया और उस दिन ही आपका अगर मान लो 50% कैपिटल चला जाता है तो फिर क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।